देश के अंदर बेरोजगारी पर बात नहीं होगी। देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रखा है, इन मुद्दों को उठाया जाता है, कपड़ों पे कटाक्ष किया जाता है। आप कभी भी ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। क्या लगता है, जिससे अगर ये मुस्लिम पक्ष में आ जाता है कि वो कहते सुनवाई लायक नहीं है, तो आपको लगता है कि न्यायपालिका बिल्कुल सही है? अगर मुस्लिमों के खिलाफ आ जाता है तो आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है? आप ये देखिए, जो 99 पुरानी धार्मिक स्थल हैं उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। अगर निष्पक्ष तरीके से बात मानने के लिए तैयार हो, बात रखने के लिए तैयार हो या न्याय करने के लिए तैयार हो, तो इन चीज़ों को तो पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। वो कानून नहीं है, वो एक्ट नहीं है, वो संविधान के अंदर नहीं है। देश आस्था से चलेगा, देश संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। तो आज संविधान को अगर कोर्ट करके कोई अगर जो है मतलब कोर्ट जाता है, न्यायालय जाता है, तो उस पे जो है क्यों जो है मतलब पूरी तरह से फटकार नहीं लगाई जाती? क्यों? तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में है ना। तो वही चीज़ है, देश के अंदर जो है एक सत्ता का दबाव पूरी सरकारी संस्थाओं पर बना हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कपड़ों की राजनीति करती है। जब देश के प्रधानमंत्री अगर स्टेज से खड़े होकर कह दें कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, बंगाल के अंदर जो है मतलब दंगाई जो है वो झंडा लेकर बीजेपी का, और वो दंगा मचा रहे, एक जो है पुलिस गाड़ी के ऊपर जो है मतलब डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो वो कपड़ों से झंडे से नहीं पहचाना जाएगा। आंदोलन नहीं करने दे रही है वहाँ पर पुलिस। उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर तो आप देखिए कि वो कहते हैं, बीजेपी वाले भी, प्रशासन वाले कहते हैं कि आप आइए और आंदोलन कीजिए। जो जंतर मंतर है, जो कि आंदोलन की जगह है, और वहाँ पर जो मतलब पूरे भारत का केंद्र है, वहाँ पर जो आंदोलन के लिए कभी परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, 2014 के बाद आज परमिशन लेकर जो है वहाँ पर आप जो है वो नहीं कर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। देश के अंदर आप ये देखिए, जो कहते हैं कि 41,000 की टी शर्ट पहनी, तो वो जो है उनके जो फ़कीर कहने वाले खुद को, वो जो है मतलब 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो जो है मतलब 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, वो 8,000 करोड़ के जो है मतलब उससे जो है हेलीकॉप्टर से चलते हैं। आप ये देखिए, वो 12 करोड़ की जो है मर्सिडीज से चलते हैं। तो ये देखिए, देश के अंदर जो फ़कीर कहने वाला आदमी है खुद, वो दूसरों के कपड़ों पे कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ममता भी तो तानाशाही पे उतर आई है कि प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। नहीं, कहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया? दंगा थोड़ी करने देंगे। ये तो दंगाई करते हैं, ये तलवारें लेके निकलते हैं। आप ये देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बजरंग दल के लोग नारे लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे। क्या हुआ उन पर? वो इस तरह से क्यों गुंडागर्दी करने देंगे? स्टेट की मालिक है वो, और स्टेट के अंदर अगर गलत होगा तो वो दंगाइयों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा। वो तो उत्तर प्रदेश की तरह या दिल्ली की तरह ये चीज़ें सोचते हैं कि हाँ, तलवारें लेके या जो है मतलब नारे इस तरह से लगाए जाएं कि दूसरे मजहब को टारगेट करके। ममता प्रोटेस्ट के लिए रोक रही हैं, तो वो सही कर रही हैं। मैंने कब कहा कि प्रोटेस्ट के लिए रोक रही हैं तो सही कर रही हैं? मैंने कहा कि अगर दंगाई करेंगे, जिस तरह से जीप को जो है उस पर लाठियां बरसाई जा रही थी, जिस तरह से जीप पे वहाँ पे लाठियां बरसाई जा रही थी, उसको तो रोकना चाहिए ना। आपने वीडियो नहीं देखा क्या? उनको दंगाई नहीं कहेंगे क्या आप? उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे आप? केवल अगर मुस्लिम समाज या फिर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष ही जो है कोई जो प्रोटेस्ट करेगा, तो वही जो है मतलब आतंकवादी होगा, वही जो है मतलब देश विरोधी होगा। देश के अंदर जो है एक मानसिकता जो बनाई गई है, उसको ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो का अभियान जो राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया है, उससे जो है इनको मिर्ची लग रही है। क्यों भाई? कहा तो ये भारत जोड़ो, कांग्रेस को जोड़ना चाहिए राहुल गांधी को। नहीं, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो के अंदर सब आते हैं, उसमें कांग्रेस नहीं है, उसमें कांग्रेस ही नहीं है, उसमें किसी पार्टी को जोड़ना नहीं है। उनका मकसद है कि देश एकजुट होना चाहिए। जो आज नफरत जो बढ़ रही है, उसको ख़त्म करना मकसद है। और आप जो है इस तरह की कमेंटें करोगे, देश के अंदर जो मतलब 80-80 हज़ार के, 70-70 हज़ार के मफलर पहनेंगे, वो जो है मतलब दूसरों के कपड़ों पर जो है मतलब कमेंट करेंगे। तो देश के अंदर जो है आज जो सत्ता पक्ष है, वो पूरी तरीके से तानाशाही पर है। लेकिन मैं कहूँगा कि देखना एक दिन ऐसा भी आएगा, देखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि लूटने वालों को लूटा जाएगा। और आओ हम तूफानों का मुकाबला करें,
बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो अब जो है देखिए तूफानों से टकराने निकल चुके हैं। देश के अंदर जो है जो तानाशाह होंगे उनको चूर चूर होने में देर नहीं लगेगी। ठीक कहा दिलीप मंडल साहब ने, और हिलाल साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि हमारे नो डाउट हमारे समाज में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की बीमारी हर समाज में होती है, हमारे समाज में भी है। हमारा वो इंटरनल मामला है, किसी मोदी जी को और किसी सोनिया गांधी जी को या किसी पार्टी को हम उसमें, हमारा जो समाजी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, उसमें उनके दखल की जरूरत नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे लोगों को हमारी आबादी के अनुसार आप नुमाइंदगी दीजिए। हमारा वोट लेते हैं तो हमारे लोगों को नुमाइंदगी दीजिए, हमारे सवालों को हल कीजिए। अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान होने के नाते, हमारे साथ ईसाई होने के नाते जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमने बहुत साफ साफ लहजे में इन पार्टियों को लिखा है। किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं। हमें न मोदी जी का आया है न और किसी पार्टी का, लेकिन अंदर में खलबली है। फोन आता है, कुछ पूछते हैं। इन जैसे लोगों ने कह दिया तो किताब तो पहले से एकेडमिक्स में पढ़ी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक नेता लोग भी मसावात की जंग को अब पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसका हर चीज का कई तरह का इस्तेमाल होता है, नियत पर डिपेंड की बात करती है कि आपकी नियत क्या है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जो आर्टिजन हैं, हमारे जो दस्तकार बिरादरियां हैं, हमारे बुनकर हैं, हमारे धुरकन हैं, हमारे रंगरेज हैं, हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में एक आदमी जो है, हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भुखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सभी जातियों में कमजोर तबकों के लोग। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। तो ये जो खाई पैदा हो रही है ये बहुत भयानक है। और जो चुनाव आता है, चुनाव पर ही बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक तो बात थी सिर्फ आपको ईवीएम की गड़बड़ी की। मोदी जी, ये सरकार